रात गहरी हो चुकी थी। पहाड़ों की चोटी पर ठंडी हवा ऐसे बह रही थी जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उंगलियां पेड़ों की डाली छूकर आगे बढ़ रही हों। आसमान में बादल तेजी से दौड़ रहे थे। दूर कहीं एक मंदिर की घंटी बजती और फिर सन्नाटा फैल जाता। इसी पहाड़ी के किनारे पर एक छोटा सा गांव, शांतिखेत, अपनी शांत, सुस्त और बोझिल दिनचर्या में डूबा हुआ था। गांव के लोग मेहनती थे पर उनके भीतर हमेशा एक डर था, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारी किस्मत ऐसी ही है। इस गांव में एक लड़का रहता था, आरव। 20 साल का, तेज दिमाग का, पर डर, भ्रम और आत्मविश्वास की कमी से टूटा हुआ। उसके पिता की मौत जल्दी हो गई थी, माँ बीमार रहती थी, घर गरीबी से जूझ रहा था। आरव को लगता था कि उसका जीवन एक अंधेरी सुरंग है जहाँ कोई रोशनी नहीं, लेकिन उस रात वह रोशनी आने वाली थी। और वह रोशनी थी स्वामी विवेकानंद का एक वचन जो उसके जीवन की दिशा बदल देने वाला था। टूटन आरव के हाथ कांप रहे थे। वह अपनी कॉपी पर नजर गड़ाए बैठा था। उसने पुलिस की भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, पर पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा था। कॉपी पर एक वाक्य लिखा था जिसे वह पूरे दिन देखता रहा, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। वह अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ गया। मैं गरीब हूँ, पढ़ाई में भी औसत, किस्मत भी खराब, मेरे बस का कुछ नहीं। उसके भीतर से एक आवाज आई, छोड़ दे सब। वह बिस्तर पर गिरा और घुटनों में सिर छुपाकर रोने लगा। उसी समय बाहर एक आवाज आई, बाबा, बाबा, कोई आया है। यह उसकी माँ की आवाज थी। आरव बाहर आया। दरवाजे पर एक लंबी दाढ़ी वाला सन्यासी खड़ा था। पीले वस्त्र, चमकती आंखें और एक शांति जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या यहाँ रात बिताने की जगह मिल सकती है? आरव ने बिना सोचे हाँ, बिल्कुल बाबा। वह सन्यासी अंदर आए, चूल्हे के पास बैठ गए। माँ ने रोटी बनाई, आरव ने भोजन परोसा। कुछ देर बाद जब हवा और तेज हो गई और रात गहरी, तभी सन्यासी ने धीरे से कहा, बेटा, तुम परेशान हो? आरव चौंक गया। जी, कैसे पता? सन्यासी मुस्कुराए, क्योंकि तुम्हारी आंखें वही बोल रही हैं जो शब्द नहीं कहते। सवाल उस रात तूफान था, बिजली चमक रही थी। सन्यासी ने पूछा, किस बात का डर है तुम्हें? आरव टूट पड़ा, मेरे पास कुछ नहीं है बाबा, न पैसे, न आत्मविश्वास। मेरा मन मुझे हर बार कहता है कि मैं असफल हूं। मैं कोशिश करता हूं, पर डर मुझे रोक देता है। सन्यासी चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्या तुम जानते हो डर है क्या? आरव, नहीं। डर वह झूठा दानव है जिसे तुम्हारे भीतर तुम्हारी ही शंका पैदा करती है। आरव ने नजरें उठाईं। और क्या तुम जानते हो दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आरव ने सिर हिलाया। सन्यासी ने धीरे से एक वाक्य कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये सुनते ही जैसे आसमान की बिजली एक पल को ठहर गई हो। आरव ने पहली बार वह वाक्य सुना था, पर उसमें एक ऐसी शक्ति थी कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये किसने कहा था बाबा? आरव ने पूछा। सन्यासी मुस्कुराए, स्वामी विवेकानंद ने। ओके। और फिर वे उस वाक्य की गहराई में उतर गए जो आने वाले समय में आरव ही नहीं, लाखों की जिंदगी बदलने वाला था। वह एक बात सन्यासी बोले, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है, पर समस्या ये है कि मनुष्य खुद उस पर विश्वास ही नहीं करता। वह आगे कहने लगे, जो मनुष्य अपने लक्ष्य को लेकर पागल हो जाता है वह जीतता ही है, जो बीच में रुक जाता है वह हारता है, और जो शुरू करने से पहले ही डर जाता है वह कभी जान ही नहीं पाता कि उसकी वास्तविक ताकत कितनी थी। फिर उन्होंने वही वाक्य दोहराया, उठो, जागो और लक्ष्य मिलने तक मत रुको। आरव मंत्र मुग्ध हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की आग को फिर से जला दिया हो। तूफान के बीच जागृति, बाहर तूफान और जोर से चल रहा था, लेकिन आरव का मन अचानक शांत हो गया। उसने पूछा, अगर कोई लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो? सन्यासी बोले, तुम्हें बड़ा ही रखना चाहिए बेटा। छोटा लक्ष्य रखोगे, छोटी जिंदगी पाओगे। पर असफलता असफलता नहीं होती, यह तो बस सफलता की सीढ़ी है। जो एक कदम पर गिरता है और वह आगे बढ़कर मजबूत हो जाता है। पर मैं बहुत डरता हूँ बाबा, आरव बोला। सन्यासी ने उसकी आंखों में देखकर एक गहरी बात कही,
डर खत्म नहीं होता बेटा, उस पर विजय पाई जाती है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई, और बकरी की कहानी, विवेकानंद की प्रेरणा। एक छोटा सिंह शावक गलती से बकरियों के झुंड में पल गया। वह खुद को बकरी समझता था, बकरी की तरह आवाज निकालता, डरता, भागता। एक दिन जंगल का राजा सिंह वहां आया और उसने उसे पकड़ लिया। छोटा शावक डर गया। मुझे मत खाओ, लाइक मैं बकरी हूं। राजा सिंह हंसा। तू बकरी नहीं, सिंह है। नहीं, मैं बकरी हूं, शावक बोला। राजा सिंह ने उसे तालाब के पास ले जाकर पानी में उसका चेहरा दिखाया। देख, तू कौन है? शावक उसी क्षण जाग गया। सच्चाई यह है बेटा, सन्यासी बोले, मनुष्य खुद को बकरी समझ लेता है, जबकि उसके भीतर सिंह की शक्ति होती है। नया जन्म सुबह की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थीं। आरव पूरी रात जागा रहा था। उसका मन अब पहले जैसा नहीं था। वह बाहर निकला, आसमान देखा, और भीतर से एक आवाज आई, मैं कर सकता हूं। वह वापस अंदर आया तो सन्यासी जा रहे थे। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपका नाम? सन्यासी मुस्कुराए। मैं कौन हूं इससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। मेरे बोल आपके नहीं, स्वामी विवेकानंद के बोल हैं। उन्हें पकड़कर रखो, जिंदगी बदल जाएगी। और वह चले गए। संघर्ष। आरव ने वही वाक्य दीवार पर लिख दिया। उठो, जागो, और लक्ष्य मिलने तक मत रुको। उसने पढ़ाई शुरू की। पहली बार बिना डर के, बिना तुलना के, बिना बहानों के। सुबह 4 बजे उठना, ध्यान, दौड़, किताबें। हर दिन 10 घंटे पढ़ाई। लोग हंसते, तू नहीं कर पाएगा, पर उसे सिर्फ एक बात याद रहती, बकरी बनकर क्यों जीना है जब भीतर सिंह की शक्ति है। दिन बीतते गए, साल बदला, परीक्षा का दिन आया। आरव ने पसीने से भीगी हथेलियों के साथ पेपर दिया। परिणाम 2 महीने बाद रिजल्ट आया। आरव की रैंक 14। गांव में हलचल मच गई। अरे, आरव पुलिस में चुना गया। जितना डरपोक था, इतना बड़ा काम कर दिया। माँ की आंखों में आंसू, पर इस बार खुशी के। आरव पहाड़ की चोटी पर गया और हवा की तरफ चिल्लाया, मैं कर सकता हूँ। वही एक बात जिसने लाखों बदल दिए। आरव की सफलता की खबर कई गांवों तक फैल गई। गरीब बच्चे उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे। स्कूलों में उसकी बात होने लगी। उससे पूछा जाता, तुम्हारी जिंदगी किस बात ने बदली? और वह मुस्कुराकर एक ही वाक्य कहता, एक बात, स्वामी विवेकानंद जी की, उठो, जागो, और लक्ष्य मिलने तक मत रुको। 7 साल बाद अब आरव डीएसपी बन चुका था। उस दिन वह बच्चों के एक बड़े कार्यक्रम में पहुंचा। मंच पर माइक हाथ में लिया और कहा, मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, मैं वही डरपोक आरव हूं। पर मेरे अंदर की आग एक दिन स्वामी विवेकानंद की एक बात ने जगा दी। जिंदगी बदलती है जब तुम खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हो। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद आरव को पता चला कि उस रात उसके घर आए सन्यासी वही थे जो पहाड़ों में घूमकर युवाओं को प्रेरित करते थे, और वह खुद को विवेकानंद का दास कहते थे। वह अपना नाम बताते ही नहीं थे ताकि श्रेय उन्हें नहीं, विवेकानंद के ज्ञान को मिले। आरव ने सोचा, शायद वह सन्यासी मेरे जीवन में विवेकानंद जी का संदेश बनकर आए थे, और उसने प्रण लिया, मैं भी उसी संदेश को आगे पहुंचाऊंगा। कहानी का संदेश एक बात, एक वचन, एक जागरण किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। उठो, जागो, और लक्ष्य मिलने तक मत रुको।